चलिए आपको एक बार फिर से झारखंड विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर तस्वीरें दिखाते हैं और फिर चर्चा भी करेंगे। और तमाम हमारे जो सहयोगी हैं लगातार पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पे और नज़र बनाए हुए हैं, पल पल हर गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो है मतदान हो रहे हैं और 81 जो वोटर हैं, जो इसमें विधायक होते हैं वोटर, वो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड विधानसभा के परिसर की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है, कंवल भी मौजूद है, यशवंत भी मौजूद हैं। हमारे राजनीतिक संपादक नितेश जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। नितेश जी, क्या माना जाए, आज सबसे बड़ी तस्वीर और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी कह सकते हैं, और शाम में अगर परिस्थितियां बदली तो खेला होने वाली भी तस्वीर इसको कह सकते हैं, क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, आंकड़े जिस तरीके से हैं, उन आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े जेएमएम और कांग्रेस को फेवर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव जब भी खासकर झारखंड में हुआ है तो आंकड़ों की से ऊपर उठकर भी जो है चीजें होती आई है, और वो मुझे लगता है कि उसका एक दृश्य आपको दिख रहा होगा कि हेमंत सोरेन बीजेपी के विधायकों के साथ जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, वो उनकी मुस्कुराहट क्या आने वाले समय में जीत की बात हो रही है या क्या कुछ सोच रहे हैं, उन तमाम चीजों पर जो है बातचीत हो रही होगी। और उसके मुझे लगता है जो अभी वर्तमान परिदृश्य है तो उसमें नाथवानी जी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वोटर हैं वो किसी भी शर्त में उनके पक्ष में आए, क्योंकि उनके फेवर में आंकड़े हैं नहीं। उनके फेवर में सिर्फ 24 विधायकों का समर्थन है। जयराम को अगर जोड़ देंगे आप तो 25 होंगे, लेकिन 3 विधायक फिर भी घट रहे हैं। ऐसे में आरजेडी से लेकिन देखिए सभी ने प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग की हुई है। अगर आप देखें तो आरजेडी से भोला बाबू को जो है यहाँ पर उतार दिया गया है। भोला बाबू वोट देखकर जो है लोगों को वोट कास्ट करने देंगे, तो ऐसे में क्या भोला बाबू तो मैनेज होंगे नहीं, तो आरजेडी के चारों विधायक क्या करेंगे। जेएमएम की अगर आप बात करें, जेएमएम का एक बड़ा कुनबा है, इस कुनबे को संभालने की जिम्मेवारी खुद हेमंत सोरेन को है। अब हेमंत सोरेन किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम विधायकों का वोट कास्ट करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श हो रहा होगा। और चूंकि हेमंत सोरेन लगातार ये बने रहते हैं कि कोई भी विधायक को खड़े होकर जरूर उनसे 2-4-5 मिनट वो बात करते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं, और मुख्यमंत्री सभी के होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ये बातचीत वार्तालाप यही हो रहा होगा कि हम जो है जीत रहे हैं और तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कमोबेश यही चल रहा होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया नितेश जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़े हुए। नवीन जी, देखिए, नितेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सबके होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य के होते हैं। तो क्या परिमल नाथवानी के होंगे? ये तस्वीर क्या कहती है? नवीन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं झारखंड के राज्यसभा चुनाव की। और आज की सबसे बड़ी, अगर कहें, सुबह से हम तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यह है जब भानु प्रताप शाही बातचीत कर रहे थे, नवीन जायसवाल, राज सिन्हा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी लोग एक जगह में मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर। तो संभवतः है तमाम कई बिंदुओं पर बातचीत हुई होगी और लगभग 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच। और नवीन जायसवाल मुख्य सचेतक हैं पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी। और देखिए, तस्वीरें हैं झारखंड विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। 2 राज्यसभा सीटों के लिए राज्यसभा का रण जो है वो आज अंतिम चरण में है। और देर शाम 4 बजे के बाद जब गिनती होगी, 4 बजे तक का समय है। जो विधायक रांची में नहीं है, बाहर हैं, वो देर शाम 4 बजे तक आकर वोट कर सकते हैं। और उसके बाद 5 बजे तक परिणाम भी जो आएगा शाम में, उन तमाम चीज़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी। लगातार हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, बातचीत भी करेंगे तमाम पहलुओं पे, तमाम बिंदुओं पर। इस पर देर शाम डिस्कस भी होगा विस्तार से कि आखिर कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां सामने आई पॉलिटिकल पार्टियों के पास, किन किन रणनीतियों के साथ। तो देखिए, ये जो तस्वीर है एक्सक्लूसिव तस्वीर है नक्षत्र न्यूज़ पे। सबसे पहले ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब भानु प्रताप शाही नज़र आए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नवीन जायसवाल, राज सिन्हा, सागर कुमार, तमाम जो लोग हैं वो बातचीत करते नजर आए। 3 उम्मीदवार हैं, बैजनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, प्रणब झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्दलीय जो उम्मीदवार को समर्थन दिया गया परिमल नाथवानी, वो
जो है विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और तमाम चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। तो बड़ी तस्वीरें आज के लिए राज्यसभा रण के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए पक्ष विपक्ष दोनों जीत के दावे कर रहे हैं दो। और हमारे सहयोगी नवीन जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अब लगभग 12 बज चुके हैं, कितने विधायक अब तक वोट दे चुके हैं? देखिए, जो एनडीए के विधायक हैं, 24 जो विधायक हैं, उन्होंने वोटिंग कर दिया जी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, अलावा मंत्री संजय प्रसाद यादव, इसके अलावा जो प्रदीप यादव, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, प्रदीप यादव, उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, ये तमाम लोग जो हैं अभी तक वोटिंग कर चुके हैं और शेष विधायक जो हैं इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया में शामिल है, वो लोग वोटिंग कर रहे हैं। अभी जयराम महतो पहुंचे हैं। चलिए, हम तो नवीन, आवाज मिल रही है? जयराम महतो कब तक पहुंचेंगे वोट देने के लिए? देखिए, अभी तक कोई अपडेट सूचना उनको लेकर के है नहीं, कब तक पहुंचेंगे। हालांकि उनका आना तय है, वोटिंग करने के लिए आएंगे जरूर। चल, ठीक है। बाकी और तमाम विधायक पहुंच गए हैं जेएमएम की तरफ से और जो मालेके हैं? देखिए, जो इस वक्त जो हम लोग इंडिया महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वोट किया। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के अगर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बात की जाए तो दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, प्रदीप यादव, साथ ही अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो जो माले से है विधायक, साथ ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो मंत्री है, मंत्री सुदीप सोनू, तो ये तमाम लोग जो है अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और शेष जो विधायक हैं वो अब वोट कर रहे हैं। इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं और वो तमाम लोग जो है इस वक्त वोट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा भी होता है इसके वोटिंग प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और चूँकि ये पूरा वोटिंग चूँकि पेपर पर होता है, पेपर में टिक लगा करके वोटिंग किया जाता है। हालांकि इसका डेमो दिया गया है सभी विधायकों को, नए विधायकों को बताया गया है और उसी प्रक्रिया के तहत वोटिंग करना है। सूचना ये भी थी कि जब जेएमएम के विधायकों को डेमो दिया गया तो कई लोग जो है उस प्रक्रिया को समझ पाने में जो है उन्होंने गलतियां भी की थी, तो गलतियों की कोई गुंजाइश ना हो, यही वजह है कि यहाँ विधानसभा के अंदर भी कई नए विधायकों को जो है समझाया जा रहा है, उन्हें समझा करके भेजा जा रहा है कि आपको वोटिंग कैसे करना है। तो ये डर है कि हो सकता है कुछ ऐसे वोटिंग जो वैलिड नहीं हो, इनवैलिड हो जाए। तो इनवैलिड ना हो, यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 28+2 वोट जो है वो अतिरिक्त अपने पास रखेगा, ताकि जो वोट उनको पड़ रहा है उसमें कोई अनवैलिड भी हो तो ये वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन इसमें होता ये है कि जो सेकंड प्रायोरिटी जो है वो अगर वहाँ पर कांग्रेस को रखते हैं तो अगर वैलिड वोट उनका 28 हो जाता है तो जो प्लस वोट रहेगा वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसको सेकंड प्रायोरिटी में उन्होंने रखा है। तो बहुत सारा खेल है। प्रायोरिटी जो है इसमें ये देखना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या जेएमएम ने वोटिंग के बाद सेकंड प्रायोरिटी में नाथवानी को रखा है या फिर सेकंड प्रायोरिटी में कांग्रेस के प्रत्याशी को रखा है। अभी कुछ देर पहले जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, एक मंथन यहाँ पर दिखा, जो धूर विरोधी लोग हैं जिनको सुबह से लेकर के शाम तक केवल एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ मुख्यमंत्री की एक लंबी बातचीत। तो जल्दबाजी है शायद अभी कुछ भी कहना, और इंतज़ार करने की आवश्यकता है क्योंकि 4 बजे तक वोटिंग होना है और मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे के अंदर जो महागठबंधन के जो जितने भी विधायक हैं वो वोटिंग। अच्छा नवीन, अगर मान लीजिए कि तमाम जो 81 विधायक हैं वो अगर 2 बजे तक, 3 बजे तक, 2:30 बजे तक वोटिंग कर देते हैं तो क्या उसके बाद ही गिनती हो जाएगी या 4 बजे तक का इंतज़ार किया जाएगा फिर भी? नहीं, देखिए नियम ये कहता है कि 4 बजे तक वोटिंग का समय है। 4 बजे तक वोटिंग
के समय के बाद ही काउंटिंग जो है वो किया जाएगा, 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो अमूमन उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं और लगभग 6 से 7 या 8 बज जाता है रिजल्ट को औपचारिक रूप से घोषित करने में। हाँ। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद जितना वक्त लग जाए, 1 घंटे 2 घंटे में डिक्लेयर हो जाए या फिर हो सकता है, लेकिन हाँ देर शाम 7 से 8 बजे तक स्थितियाँ रिजल्ट जो है औपचारिक रूप से घोषणा जरूर हो जाएंगी। मतलब आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो 3 चेहरे में 2 वो कौन से चेहरे होंगे जो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, सबसे ऊंचे सदन में जाएंगे आज झारखंड से। देखिए, मुझे लगता है कि जब आज हम लोग 8 बजे का जो शो है हमारा टू द पॉइंट, जब हम लोग उसमें बातचीत कर रहे होंगे तो हम लोग जीत को लेकर के बातचीत कर रहे होंगे और ये पूरा कैलकुलेशन, मैथ, गणित समीकरण को समझ और समझा रहे होंगे कि किसने कैसे बाजी मारी, क्या वजह रहा, किसने क्रॉस किया, किसने जो है वो पार्टी लाइन से इतर जा करके वोट किया, किसने पार्टी लाइन के हिसाब से वोट किया। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि आज रात 8 बजे जब हम लोग टू द पॉइंट में बातचीत करेंगे तो इस बारे में ठीक है नवीन, कर रहे होंगे, यानी रिजल्ट आ गया होगा। चले ठीक है नवीन, हम लौटेंगे फिर से, लेकिन जानकारी देने के लिए अभी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, इसलिए बार बार हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीर को दिखा रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन तमाम जो अपने धुर विरोधी हैं उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत करते नजर आए और करीब ये मुलाकात कुछ क्षण का नहीं था, लगभग 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई है। तमाम नेताओं के बीच में कई अहम बिंदुओं को लेकर बातचीत हुई है। देखना होगा ये शाम तक क्या कुछ होता है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाएगी झारखंड के राजनीति के लिए, झारखंड के इतिहास के लिए। तो हम लगातार राज्यसभा के रण पर नज़र बनाए हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम विधायकों मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं कि उनका पक्ष क्या है, उनकी राय क्या है, और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ से दावा भी कर रही है कि उनके समर्थक जीतेंगे, लेकिन कितना क्या होगा इस पर नज़र रहेगी।